अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार हरी प्याज दाल जो है वो तैयार होने वाली है, और साथ में दाल कचौरी जो है वो बनने वाली है। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों रेसिपीज़ पसंद आएंगी। सिंपल सादी रेसिपीज़ हैं और लाइट रेसिपीज़ भी बनाते हैं हम, और आप लोगों के लिए बहुत सारे फास्ट फूड भी बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि जैसे कि कल हमने रेसिपीज़ आप लोगों के लिए तैयार की थी, आज भी आपको रेसिपीज़ पसंद आएंगी। कभी कभार कहते हैं कि ज़रा चेंज होना चाहिए, तो चेंज में बड़ी ज़बरदस्त हरी प्याज जो होती है ये हमारे ब्लड प्रेशर को जो है नॉर्मल रखती है। तो हरी प्याज का इस्तेमाल किया करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो फिर समझ लें कि आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी, ठीक है। और बहुत सारी बीमारियों से आप बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। हार्ट का मसला हो जाता है, फिर आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करें। हर चीज़ मैंने कहा था, और आपको बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो दुनिया में गुज़र चुके हैं दुनिया से, उन्होंने भी ये बात आप लोगों को बताई है, और मैं भी बता रहा हूँ कि खाना अगर समझ के खाया जाए, खाने को अगर समझ कर खाया जाए तो वो आपके लिए दवाई का भी काम करता है। यानी कि खाना खाने का खाना भी हो जाता है, दवाई की दवाई भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माशाल्लाह हमारे पास ज़िंदगी में शामिल हैं, और उनको हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। दाल कचौरी भी बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी, और आज की रेमेडी भी जो है ना वो घर की या किचन की चीज़ें हैं, जिससे मैं आपको बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ बता रहा हूँ। कलौंजी के बारे में भी आपने सुना होगा। कलौंजी जो है जैसे कि कहा जाता है कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। तो आज की जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कलौंजी है मेरे पास, मेथी दाना है और दालचीनी है। तीन चीज़ें तीनों किचन में अक्सर हमारे घरों पर होती है, नहीं हो तो वो सस्ती सी मिल जाती है मार्केट के अंदर। कहते हैं कि इन तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपस में मिलाने के बाद उसके असरात जो है या उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। इन तीनों चीज़ों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में इसके फ़वाइद क्या हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको शुरू में बताया कि कलौंजी के मौत के अलावा तमाम बीमारी का इलाज है। तो शुरू करते हैं मैदे से। मैदे की बीमारी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर मैदे में एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो एक्टिव हो जाता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट करता है। परेशान रहते हैं, गैसेस बनती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और लंबे टाइम से जो है ना मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें अफाका नहीं होता। तो ये जो आज की रेमेडी है ये उसके लिए बहुत एक थोड़ा टाइम तो लेगी, यानी कि थोड़ा टाइम तक आप इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जो मामला है उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। दूसरा ये कि हार्ट, यानी कि दिल की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दिल को ताकत देने वाली चीज़ें बहुत सारी कम होती हैं हमारे पास। हम बहुत सारे खाने खाते हैं, लेकिन दिल की ताकत के लिए जो है ना वो चीज़ें हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये आज की रेमेडी जो है ये दिल के ताकत के लिए भी है। खून में जो रवानी होती है खून की हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो सही हो तो फिर हम बड़े एक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे भी खून की रवानी थोड़ी स्लो हो जाए, या नसें जो हैं हमारी वक्त के साथ साथ नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। शुगर पेशेंट की भी होती है, शुगर पेशेंट जो है उसकी भी नसें जो है ना वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पूरे जिस्म के अंदर सही तरीके से घूम नहीं रहा होता। ये उसको भी सही करता है। इसके साथ साथ बहुत सारी और ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे साथ साथ चल रही हैं, जिसको हम जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते हैं। तो अगर कोई बीमारी आपको ना भी हो तब भी, अच्छा वज़न को भी कम करता है ये जो रेमेडी है। शुगर वालों के शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, यानी कि दवाइयाँ आपकी बढ़ेंगी नहीं बल्कि दवाइयाँ आपकी कम होना शुरू हो जाएंगी अगर आपने मुस्तकिल इसको इलाज इसका किया। तो तरीक़ाकार मैं जो बताता हूँ हमेशा, पानी में अक्सर लोग कहते हैं चीज़ डाल दें और उसको जो है ना भिगो कर छोड़ दें और सुबह छान कर पी लें। असल में उससे क्या होता है कि नॉर्मल पानी के अंदर हम डालते हैं तो अर्क निकलता नहीं है सही तरीके से। मेरा हमेशा तरीका ये होता है कि गर्म पानी ले लें, जिस तरह से ये एक गिलास है, इसमें गर्म पानी आपने डाल दिया, ठीक है, और इसके अंदर तीन चीज़ें आपने डालनी हैं। एक तो ये है कि कलौंजी आधा चाय का चमचा ये आपने डाल दिया, मेथी दाना आधा चाय का चमचा डाल दिया, और ये है दालचीनी, ये 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, ये भी आपने इसमें ऐड कर दिया। ये तीन चीज़ें हो गई,
ठीक है। और गर्म पानी में आप डालेंगे, इसका ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दें ताकि कीड़े वगैरह इसमें ना जाएं, और ये सुबह तक इसी तरह से पड़े रहने दें। सुबह इसको छान कर सिर्फ पानी पीना है, इसको खाना नहीं है, ठीक है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को कलौंजी या मेथी दाना वगैरह सूट नहीं करता, उनके लिए बेस्ट ये है कि इसको छानने के बाद इसका पानी जो है वो पिएँ, और जब सुबह पी लें, सुबह इसको निहार मुँह पीना है, आधे पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है, और पीने के बाद फ़ौरन 1 गिलास गर्म पानी और ले लें, और फिर इसी तरह से आधा चाय का चमचा कलौंजी, आधा चाय का चमचा मेथी दाना और 2-3 टुकड़े जो है दालचीनी के, ये आपने रात सुबह भिगो दिए और रात को सोते वक्त इसको आपने पी लिया। यानी कि एक दिन में 2 दफ़ा आपने इसको पीना है, रात को भिगोना है, सुबह पीना है, सुबह भिगोना है, रात को पीना है, ठीक है। मुस्तकिल इसको जारी रखें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, कोई इसके अंदर केमिकल शामिल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जो है ना कोई दवाई की तरह आप ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है। हमेशा इस चीज़ों को दवाई की तरह नहीं, बल्कि देखें दवाई की दवाई सुन्नत का सुन्नत है, और जिस तरह से मैंने कहा खाने का खाना और दवाई की दवाई है, तो ये एक तरह से आपके लिए एक घर की रेमेडी भी है, साथ में एक सुन्नत की भी चीज़ है। जब आप सोच कर इसको अमल करेंगे कि इसके बारे में इतने फ़वाइद बताए गए हैं, तो अल्लाह ताला मुझे भी जो है इसका फ़ायदा दे, या मुझे भी इसकी बरकत अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला इसके अंदर कहते हैं, अल्लाह ताला अगर मिट्टी में, इसलिए कि शिफ़ा जो है वो दवाई में नहीं होती, शिफ़ा जो है वो इंसान के अल्लाह ताला उसके अंदर डालता है, वो मिट्टी में डाल दे तो वो भी शिफ़ा हो जाता है। तो इस नीयत के साथ कभी भी दवाई इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर मांग कर इस्तेमाल किया करें, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। जब अल्लाह में ने उसमें डाल देना है तो महंगे से महंगी दवाई जो असर नहीं करती है, लेकिन सस्ती से सस्ती दवाई भी असर कर जाती है इंसान के जिस्म में। तो नीयत चेंज होनी चाहिए, सोच चेंज होनी चाहिए, इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही, हरी प्याज दाल, और बहुत ही मज़ेदार चने की दाल के साथ हम इसको बनाएंगे। टेस्ट बहुत अच्छा आता है हरी प्याज दाल का, और मज़ेदार, थोड़ा चटपटा और ज़बरदस्त सी दाल होती है। रोटी के साथ, नान के साथ, राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। सुबह के नाश्ते में भी अक्सर लोग जो हैं कोई अच्छी सी चीज़ चाह रहे होते हैं पराठे के साथ, या अंडे वगैरह के बजाय कुछ और खाना चाह रहे होते हैं, तो चने वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चने की दाल का भी ये वाला वर्जन अगर आप तैयार करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा आपको टेस्ट मिलता है, ठीक है। चलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ें इसमें ये है कि मसाले वगैरह ज़बरदस्त हैं, टमाटर वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, तो खटास भी इसमें, टेस्ट भी ज़बरदस्त है और मज़ेदार है। दाल को हमने बॉईल करके रखा हुआ है, चने की दाल को। इसको आप थोड़ी देर भिगो लें, 1-2 घंटे, और उसके बाद बॉईल करें ताकि ये मुनासिब तरीके से बॉइल्ड हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे प्याज से, ठीक है। प्याज हमने ली है एक दरमियानी प्याज, और इसे हमने फ्राई करना है। उसके बाद फिर मसाले वगैरह ऐड करेंगे। जी, ये आ गया एक दरमियानी प्याज, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं ज़ैनब फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। वो उम्र इसकी 17 साल है, और इसकी आवाज़ ज़ैनब, आवाज़ समझ नहीं आ रही, ज़रा आवाज़ बढ़ाइएगा। अच्छा, उसकी उम्र है 17 साल जी। उसको है ना एक दिन छोड़कर उसको छींके और नज़ला होता है, ठीक है, ठीक है, नज़ला रहता है, तो उसके लिए मुझे बता। ठीक है, ठीक है। चीज़ है ना, 17 साल की उम्र के अंदर जो साइनस वगैरह का प्रॉब्लम होता है, या नाक की जो बंद होना, या नाक की हड्डी वगैरह बढ़ना, एक तो ये कि आप इसका टेस्ट वगैरह करवा लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन मैं हमेशा एक
कहवा बताता हूँ, वो इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा असर करता है। उसको लाजमी आप इस्तेमाल शुरू करें और टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर करवा लें, ठीक है। साइनस का मसला है या नाक की हड्डी वगैरह बड़ी हुई है, ठीक है, तो उससे आपको फिर इलाज करने में और आसानी हो जाएगी। बहुत सारे और भी आपको चीज़ें बता सकेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, इसको आप अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, रेगुलर इस्तेमाल करें इसे। हंसराज बूटी 50 ग्राम ले लें, मुलेठी 50 ग्राम ले लें और इसके साथ बरगे गाँव ज़बान 50 ग्राम ले लें। तीनों चीज़ों को लेकर पंसारी की दुकान से ही कुटवा लें इसे मोटा मोटा, और इसका 1 चाय का चम्मच 1/4 कप पानी में डाल के उबाल लें, बॉईल कर लें। और इसमें पुराना गुड़ जो पंसारी से मिल जाएगा आपको, काला गुड़ होता है, वो ले लें और उसका 1 इंच का टुकड़ा डालकर इसकी चाय बना लें और छानने के बाद गुड़ डालकर इसको मिक्स कर लें। और सुबह नाश्ते के बाद 1 कप और रात को खाने के बाद 1 कप स्टार्ट करें। इंशाल्लाह फौरी तौर पर ये मसला हल हो जाएगा। और जो ठंड होती है ना, वो इंसान के दिमाग में बैठ जाती है, ठंड बैठ जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि गर्मी में बैठे या सर्दी में, किसी वक्त भी हो सकती है। ये सिर्फ हिकमत के अंदर होता है, बताया जाता है कि दिमाग में ठंड बैठ गई है या सीने में, और इन दोनों वजूहात की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसका ज़रूर ख्याल रखेंगे। प्याज हम फ्राई कर रहे हैं, साथ में जब थोड़ी सी प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है, और इसको फ्राई करना है। और इसके बाद जब थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्राई हो जाए तो इसके अंदर आपने टमाटर मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था चटपटा सा होगा ये। 3 से 4 टमाटर जो है वो मैंने इसमें लिए हैं। बड़े हैं तो 3 ले लें, छोटे हैं तो 4 ले लें। हमारे पास कॉलर है शाजिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शाजिया। एक्चुअली ना मुझे ना काफी ऐसे से कब्ज और पेट में ना सूजन होती है। मैं कुछ खाऊं, कब्ज है आपको? 4-5 साल से मेडिसिन ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है। एंडोस्कोपी मेरी हुई है, एच मेरा पॉजिटिव था, लेकिन अब वो बेहतर है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइएगा। जी जी। मेरी ना काफी ऐसे से ये स्टमक में मैं कुछ खाती हूँ तो या तो ज़्यादा हो जाती है तेजाबियत, या तो फिर सूजन हो जाती है मैदे में। ठीक है, ये तेजाबियत उसी वक्त होती है जब कब्ज होता है, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, कब से आपको कितने अरसा हो गया है इसको? ये 4-5 साल से मुझे ये सिस्टम है। अच्छा, आपकी एज कितनी, उम्र कितनी है? 31 साल। और कब से हुआ ये शुरू आपसे, यानी कि क्यों हुआ है ये, कोई वजह थी पहले? मुझे पहले एच पाइलोरी पॉजिटिव था मेरा। एच पाइलोरी? हाँ जी, वो पॉजिटिव था मेरा। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक, उसका इलाज करवा लिया आपने? हाँ जी, उसका ट्रीटमेंट मेरा हो गया है, यानी कि अब मेरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, ठीक। लेकिन ये मेरी कब्ज होगी और मैदे में सोडियम तेजाबियत ये खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही है, समझ गया मैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं अभी मेडिसिन ले रही हूँ, साथ डेस्को ले रही हूँ, इसके अलावा मेडिसिन अभी भी ले रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इशू हो जाता है मुझे। और मुझे मेरा जो वेट है ना वो 47 है, बढ़ता नहीं है, बढ़ नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जिनको बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की कब्ज हो जाता है या दायमी किस्म का कब्ज होता है, दायमी उसको कहते हैं जो मुस्तकिल रह रहा हो, ठीक है, उनके लिए है ये, ठीक है। आपने 1 कप दूध लेना है, गर्म दूध, ठीक है, गौर से सुन लें, सब लोगों के लिए है ये। 1 कप गर्म दूध ले लिया आपने, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल, 1 चाय का चमचा जो है अरंडी का तेल यानी कि कस्टर्ड ऑयल 1 चाय का चम्मच, और इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कलौंजी का तेल आधा चाय का चम्मच। 1 कप दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, 1 चम्मच बादाम का तेल, आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 1 चाय का चमचा असली घी। ये आपने 1 कप गरम दूध के अंदर डाल दिया। डालने के बाद 1 चुटकी जो है ना रेवण खताई 1 चुटकी उसके अंदर शामिल कर दी। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके रात को सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे। जब आपका मैदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए
और ये अपना कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाए आपको, तो उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप इसको लेते भी रहें, आंतों के अंदर एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं खुश्की। खुश्की जो है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है और ये एच पाइलोरी की वजह से होती है ये, ठीक है। इसको दूर करने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया है, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, जैसा भी कब्ज़ होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह ये आप जो बाकी जो गैसेस वगैरह बाकी चीज़ें हो रही हैं ना वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और वज़न भी आपका सही हो जाएगा। प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर 4, ठीक है। ज़ीरा कुटा हुआ, धनिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चमचा और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया मसाले। इसको हमने थोड़ा सा मसाले को पका लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और हरी मिर्चें साबुत 5 से 6 अदद, ये आपने इसमें शामिल कर दिया, मिक्स किया। जो मसाला जैसे पक जाए, इसके अंदर आपने ये दाल जो बॉइल्ड हुई हुई है, ये आपने चने की दाल बॉइल्ड हुई हुई तकरीबन 1.5 पाव है मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल दी। चने की दाल बॉइल्ड और मसाला, ये सारे को पहले हल्का सा मिक्स कर लें, ठीक है। ये देखें इस तरह से मिक्स कर लिया हमने। जब ये मिक्स हो जाए और दाल इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए, इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है, तो पकने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। अब इसकी ग्रेवी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा रखें, बहुत ज़रूरी नहीं कि कम रखें। आप अगर ड्राई खाते हैं तो ड्राई रखें, आप ज़्यादा थोड़ा सा गीला रखना चाहते हैं, बाद लोग थोड़ा सा नान के साथ चाहते हैं थोड़ा सा इसका वो कम हो ग्रेवी इसके अंदर, तो उस तरह से भी खा सकते हैं, ठीक है। इसको आपने अब जब आप इसमें पानी डाल चुके हों, कलर आप देख सकते हैं इसका बेहतरीन सा कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है। हरी प्याज जो अहम इसका हिस्सा है वो बिल्कुल आखिर में डालेंगे, वरना हरी प्याज का असर भी कम हो जाएगा और टेस्ट भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसको आपने पकने के लिए, ताकि मसाला भी पक जाए, दाल भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हरी मिर्चों का फ्लेवर वो भी आ जाए। हरी प्याज और हरा धनिया, इसमें दोनों चीज़ें ऐड करें, लेकिन वो लास्ट में। और जब ये पक जाए तो एक चीज़ होती है, उसको हमारे यहाँ कहते हैं तड़के वाली दाल। वो अगर आप करना चाहते हैं तो अगर किसी के पास असली घी मौजूद है घर में, तो दाल आपने निकाल के प्लेट में डाली, सिर्फ असली घी को गर्म करके वो इसके ऊपर हल्का सा आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ लोग इसको बटर के साथ, इसलिए कि चने की दाल 2 चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है, एक असली घी के साथ, एक बटर के साथ। दोनों चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं सर्विंग के दौरान, जब आप इसको सर्व कर रहे हो। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। हरी प्याज दाल अज्जा, चने की दाल सख्त बॉयल आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी प्याज 8 से 10 डंडियाँ, टमाटर 3 से 4 अदद, प्याज 1 से 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी कटी, जैतून का तेल 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में जैतून का तेल और प्याज डालकर हल्का सा ब्राउन कर लें। फिर इसमें साबुत हरी मिर्च, टमाटर, साबुत जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा भून लें। जब टमाटर नरम हो जाएं, तो इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर भून लें। पहले से उबली हुई दाल आधा कप पानी डालकर पकाएं। जब दाल गल जाए तो इसमें हरी प्याज डालकर मिक्स कर लें। निकाल कर डिश आउट करके हरा धनिया से गार्निशिंग करके सर्व करें। हरी प्याज दाल तैयार है।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और हम हरी प्याज दाल जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इस वक्त दाल जो है बहुत ही मज़ेदार तरीके से धीमी आंच पर बन रही है। और साथ में मैं जो है यहाँ पर कचौरी, दाल कचौरी जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। और एक सवाल अभी बीच में आया था फ़ोन, तो जो रेमेडी आज हमने बताई है, कलौंजी आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा और जो दालचीनी है उसके 2-3 टुकड़े गर्म पानी में, 1 गिलास गर्म पानी में भिगो देना है और सुबह उसको छान कर पी लेना है। फिर सुबह भिगोना है और फिर रात को छान कर पी लेना। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए, हाई और लो के लिए बेहतर है या नहीं है, सवाल अभी पूछा था किसी ने। तो ये दोनों चीज़ों के लिए बेहतर है, हाई के लिए भी बेहतर है, लो के लिए भी बेहतर है। और इसको आप इस्तेमाल भी करें, साथ में अपनी दवाइयाँ भी जारी रखें। ये जो चीज़ें हैं ये आपको लॉन्ग टाइम, इसको आपको एक लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, लॉन्ग टाइम भी होता है। ये जड़ से चीज़ों को ख़त्म करता है। और जैसे मैंने कलौंजी का बताया आपको कि इसमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है, तो मौत के अलावा, तो इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर आपको ज़्यादा हैवी लगता है तो उसकी क्वांटिटी को कम कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, ठीक है जी। दाल को 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर चलाएं जब पक रहा हो, वरना ये नीचे से लग जाता है, ठीक है। और इसको मैं दोबारा कर दिया और थोड़ी सी आँच मैंने धीमी कर दी ताकि ये बनता रहे आराम आराम से। हमारे पास कॉलर है हिना फ्रॉम एबटाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। हिना दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ मैं पेड़े जो हैं वो कचौरी के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कचौरी एक बनती है छोटी वाली, एक होती है बड़ी वाली, दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसलिए कि ज़ाहिर बात है एक इंसान साइज़ में बड़ा होता है तो बड़ी कचौरी पसंद होती है इसे, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से घर पे बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कचौरी जो है ना छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, जैसे आपको पसंद है वैसे बनाएं, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ख्याल ये रखना है कि आटा जो है वो, मैदा जो है वो हमने लिया है और उसे गूंद लिया है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको दरमियाना गूंदें और पेड़े बनाकर पहले से रखें ताकि जो पेड़ा है उसको रिलैक्स हो जाए। वो अक्सर ये होता है कि हम पेड़ा बनाते हैं, फ़ौरन कचौरी बनाने की कोशिश करते हैं तो ख़राब हो जाती है कचौरी, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का करम है, बहुत जी। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। जी बहुत शुक्रिया। और शेफ मैंने इस दौरान पाई भी बनाए, कल मैंने हलीम बनाया, बिरयानी भी बनाई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सारी चीजें बहुत अच्छी बनी। ठीक है ठीक है। हाँ, और बहुत अच्छी तरीके से समझाया ना आपने। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में हलीम बनाया था। अच्छा, और ज़बरदस्त सबको ज़बरदस्त। पसंद आया। अच्छा, तो इसलिए कि यही बात होती है कि इंसान ना अगर गौर से देख रहा हो ना, चीज़ समझने में इतना मुश्किल नहीं होता, आसानी से समझ आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ उसको स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं, चीज़ वैसे ही बन जाएगी जैसे यहाँ पर बन रही होती है हमारे पास ना। फिर मुझे शौक भी बहुत है ना कुकिंग के ताज़े के, मुझे नई नई चीजें बनाने का शौक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और शेफ मुझे ये पूछना था, ये जो खुम्बी है ये क्या चीज है? मतलब वो खाने की चीज है, कोई सब्जी, क्या है ये खुम्बी इसके बारे में थोड़ा एक बताएं। सब्जी है, सब्जी है जी। खुम्बी। जी 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 जी। तो ये आपको कभी कभार मार्केट के अंदर मिल जाती है, लेकिन ये हमेशा मिलती नहीं है। इंडिया वगैरह में ज़्यादा होती है, पाकिस्तान में थोड़ी सी कम मिलती है, ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको, जो आटे का अपना पेड़ा हमने बनाया है, उसको आपने हल्का सा पहले इस तरह से खोल लेना है, ठीक है। साइडों से, बीच से थोड़ा सेंटर से ज़्यादा हो और साइडों में, यानी कि सेंटर में मोटा हो और साइडों में पतला हो, ठीक है। इस तरह से जो है ना ये करते हैं। और इसको मैं एक चीज़ टेक्निक आपको सिर्फ बता देता हूँ। इस तरह से मैं इसको दबा रहा हूँ, ये देखें, चने की दाल, लाल मिर्च और ज़ीरा, थोड़ा नमक, इसको मैंने ऐसे दबा के इसको आपने ना ऐसे रखना है। ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, इसको आप
ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कचौरी है वो अक्सर लोगों से खुल जाती है कचौरी ना, वो नहीं होगी। और साइडों से ना आराम आराम से उठाएं, कभी भी किसी काम में भी जल्दबाजी ना करें, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसको आपने जिस जगह से बंद किया है उसको आपने नीचे की तरफ रखकर हल्का सा हाथ से दबा देना है, ठीक है। बेलेंगे हम बाद में, ठीक है, लेकिन हाथ से दबा देंगे ना आप, तो क्या होगा, ये जो भी मसाला आपने इसमें डाला है वो अंदर खुल जाएगा, ठीक है। जो मैंने गोला सा बनाया था ना वो उसमें से खुल जाएगा। ये देखिए इस तरह से पहले आपने साइडें, मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखें इस तरह से आपने कर लिया। और ये चने की दाल को, लाल मिर्च को, ज़ीरे को और नमक को हमने इसको पीस लिया था, लेकिन इसमें थोड़ी नमी होती है तो इसका गोला बन जाता है। गोला बनाने के बाद आप इसको रखेंगे बीच में ऐसे, ठीक है। और ये देखें थोड़ा सा खींचेंगे और इसके ऊपर इस तरह से, फिर मैं कह रहा हूँ ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, आराम आराम से काम करना है और आपका ये गोला इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसको रखकर दबा देना है ताकि वो जो अंदर गोला था ना वो इसमें से फैल जाए, ठीक है। आसानी से आपका ये फैल जाएगा। उसके बाद बेलें, इसमें ये ना करें कि इसको आप पहले से ही बेलना शुरू कर दिया, तो वो क्या होगा, नाजुक चीज़ होती है तो वो बिखर जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो पहले आप सारा इस तरह बनाकर हाथ से फैला लें, उसके बाद इसे ऑयल लगाकर बेलें, ठीक है। अच्छा, खुश्का लगाकर नहीं बेलते हैं कभी भी कचौरी को, खस्ता नहीं बनेगी कचौरी, ठीक है। हमेशा ये देखें इस तरह से पकड़ा, 2 दफ़ा में ये पीस बन गया और इसे आपने इस तरह से बंद कर दिया। ये देखें, लेकिन बंद अच्छी तरह से करें, ठीक है। खुला रह गया तो फिर सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 4-5 हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसे बेल लेते हैं। और खस्ता बनाने के लिए ऑयल लगाएंगे, खुश्का बिल्कुल नहीं लगाएंगे। खुश्का लगाएंगे तो अब ये खस्ता नहीं बनेगी, बहुत ही रूखी सी कचौरी जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये टेक्निक लाजमी अपनाइएगा। और अगर आप दाल पराठा भी बनता है वो भी आप बना रहे हो तो उसको भी आपने ऐसे ही बनाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, 2 रोटियां बनाते हैं, तो 2 रोटियां बनाकर और उसे पराठा जो है ना उससे बेलते हैं, ठीक है। वो 2 रोटियों वाला जो है ना मज़ेदार पराठा नहीं मिलता, वो खुल जाता है बाद में ना, तो फिर बेकार हो जाता है। तो वो 2 रोटी वाला पराठा बनाकर बीच में दाल डाली, फिर 1 रोटी ऊपर से रखी, फिर बेला, तो क्या होगा कि ऊपर वाला पराठा उससे अलग हो जाएगा और सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। पेड़े के अंदर जो है ना आलू भरे जो पराठे होते हैं वो हो गया, दाल वाला पराठा हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालकर बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ठीक है। ऑयल लगाकर ऐसे, इससे भी आप हाथ से भी इसे आप फैला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बेलन इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसे आप फ्राई होने के लिए डाल दें, ठीक है। ये मैंने आपको टेक्निक बता दी, हाथ से फैला सकते हैं इसे, बेलन से बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत अच्छा सा आपका बन जाएगा, ठीक है। एक तरफ से पकने दें आराम से, फिर दूसरी तरफ पलटेंगे और वाओ, यहाँ पर हमारे पास ज़बरदस्त दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, ग्रेवी भी सही है और इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आखिर में आपने खूब सारी हरी प्याज डाल दी, इसमें हरा धनिया डाल दिया और चूल्हा कर दिया बंद और इसका ढकना लगा दिया। इससे क्या होगा कि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और साथ में जो हरी प्याज और हरा धनिया उसकी खुशबू जो है वो पूरे दाल के अंदर फैल जाएगी, ठीक है। तो ये
आपको टेक्निक मैंने बता दी, इंशाल्लाह उसको आप बनाइएगा। अब मैं से पलट रहा हूँ, ये देखिए बेहतरीन सा कचौरी खूबसूरत से कलर में, इसलिए कि जल्दी हम अक्सर जल्दी कर रहे होते हैं कचौरी के अंदर, इधर भी पलट रहे होते हैं तो उसका कलर नहीं आता। तो एक तरफ से इसको कलर आने दें, जब वो पक जाए फिर दूसरी तरफ उसको पलटें, ठीक है। और एक प्लेट ले लें छोटी, इसमें टिश्यू लगा लें और ताकि जो कचौरी का ऑयल है ना वो इसमें ड्रेन हो जाए। तो इस तरह से आप आराम से तैयार कर सकते हैं मज़ेदार खस्ता कचौरी, और तरकारी के साथ, अचार के साथ, चीज़ों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और वैसे भी खाया जाता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दाल जैसे घर में बना रहे हैं आप तो दाल ज़ाहिर बात है अच्छी ज़्यादा डालेंगे, मार्केट की कचौरी में ज़रा कम दाल होती है तो वो टेस्टी आपकी नहीं बन रही होती है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर कचौरी तैयार हो रही है मज़ेदार सी, एक और डाल देते हैं इसमें, गुंजाइश है, ठीक है। और ये आगे एक और, अच्छा तेल थोड़ा सा गर्म ही हो तो अच्छा है, यानी कि स्मोकी वाला जो ऑयल होता है उस तरह से अगर ऑयल हो तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। कचौरी हो रही है तैयार, दाल हो गई है तैयार, दोनों चीज़ें तैयार हैं और टाइम हो गया ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। दाल की कचौरी, अज्जा, मैदा 2 कप, घी 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। फिलिंग के लिए चने की दाल बॉयल 1 कप, जीरा भुना कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में मैदा, घी और नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गूंद लें। एक चॉपर में चने की दाल बॉयल, जीरा, साबुत लाल मिर्च और नमक शामिल करके पीस लें। गूंदे हुए आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लें और इसमें पिसी हुई चने की दाल का आमेजा भर दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद बेल लें। एक पैन में तेल गरम कर लें और हल्की आंच पर कचौरियाँ तल लें। तल जाने पर निकालकर चटनी के साथ पेश करें। दाल कचौरी तैयार है।